खुलते आईने। नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज सैमसन डेविड। एक बारी फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और हमेशा से बोलते आने यूट्यूब चैनल का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम अपनी तहजीब, अपने आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर की मार्फत, जिसमें हमारी म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज़, तमाम चीज़ें, हमारी पूरी विरासत शामिल है, उसके विषय में हम हमेशा डिस्कस करते हैं और कुछ अच्छे थॉट्स के साथ हम कुछ सीखते हैं। इससे पेशतर कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितनी भी हमारी इस तरीके की वीडियो हैं अलग अलग मौजू के ऊपर, वो आपको टाइमली मिलते रहे। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि आज का विषय जो है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। डेवलप्ड पर्सनालिटी, समग्र रूप से जो विकसित हमारा व्यक्तित्व होता है, या होलिस्टिक पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं, या एक खूबसूरत हमारा व्यक्तित्व है, माकूल शख्सियत है, जिस कई बोला जा सकता है, वो उसके ऊपर मैं कहूँ। बल्कि ये एक पर्सनालिटी का जो वर्ड है, हम देखते हैं इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। पुराने ज़माने में रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उसी के साथ उनका थिएटर, उनका म्यूज़िक भी फैला हुआ था, और थिएटर में एक वर्ड पर्सोना उनका यूज़ होता था, और पर्सोना से मतलब ये था अलग अलग मुखौटे या पर्सनैलिटीज़ बनाकर वो अपने दिखाते थे स्टेज, अपने अलग अलग कैरेक्टर्स को। तो ये पर्सोना जो है उससे पर्सनैलिटी हुआ, और उसी पर्सनैलिटी को मैं आज आपके सामने कुछ अपने अम्बल व्यूज़ में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जब भी हम पर्सनालिटी से बात करते हैं तो आजकल की दुनिया में पता चलता है कि वह या तो हमारा कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, या कैरिज्मा कह लीजिए, या डायनामिज़म, या हमारी चार्म कैसी है, वो हमारी इमोशंस, हमारी आइडेंटिटी, हमारी एक इंडिविजुअलिटी या मैग्नेटिज्म हमारी पर्सनालिटी में क्या है, हमारी नेचर कैसा, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, सिंगुलैरिटी कैसी है, या हमारी साइकी, हमारा सोचने का ढंग कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, लंबी एक लिस्ट है जिसको मैं ला सकता हूँ, लेकिन एक छोटी वीडियो के साथ मैं कम बात करना चाहूँगा। दोस्तों, हमें पता है कि हम इस दुनिया में आते हैं कि हमारा जो क्रिएटर है, ईश्वर है, उसने हमको बनाया है, और ही हैज़ मेड अस अमेजिंगली, और बड़ा कमाल की कुदरत की हम क्रिएशन है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीन चीज़ों को पार करके बहुत कुछ सीखते भी हैं इस दौरान, और बल्कि तमाम बातों का जो समावेश है इस प्रोसेस का, वो एक किंग सोलोमन या सुलेमान बादशाह हुए तो उन्होंने बहुत पहले, सदियों पहले एक किताब लिखी, वाइस की किताब, जिसे एग्लेसियास्टिक किताब भी कहते हैं। उसमें कहा कि जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा कि है जवान, तू अपनी जवानी पे इतना घमंड मत कर, इतना मत, क्योंकि वो दिन आता है जब झरोकों में से देखने वालियाँ अपना काम बंद कर देंगी, जब तू 80-90 साल या 75 साल का हो जाएगा, तेरे मुंह के किवाड़ बंद हो जाएंगे, पीसनहारियाँ या शब्दिका, जो चक्की का शब्द है वो धीमा हो जाएगा, वोकल कॉर्ड्स कमज़ोर पड़ जाएंगे, बादाम का पेड़ फूल के सफ़ेद हो जाएगा, घर के पहरुए काँपेंगे, यानी कि तुम्हारी टांगें काँपेंगी, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बचपन से लेके अभी तक जो भी हम जीवन बिताते हैं, वो हमारा व्यक्तित्व बनाता है, पर्सनालिटी बनाती है। तीन बड़े बिंदु में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो हमारे समग्र विकास को बताती है, हमारी शख्सियत को। पहला जो है बॉडी, दूसरा है सोल, तीसरा है माइंड। इसकी रेमिफिकेशंस या और भी रूप हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉडी की हम बात करते हैं, बॉडी में हम किस तरीके से जीवन निर्वाह करते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशल और रिलेशनल हमारे क्या एस्पेक्ट, बहुत तो छोटे छोटे बिंदुओं को मैं कहीं कहीं टक टक करूँगा, ताकि छोटी सी वीडियो के अंदर बड़ी बातें मैं कर जाऊँ। कि दोस्तों, जो को हमारी मैंने बताया कि बॉडी यानी शरीर जो किस तरीके का होना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। आप स्कूल में होते हैं, फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में,
कई लोग शायद नहीं पहुंच पाते, लेकिन बड़े ज़रूर होते हैं। 20, 22, 25, 30 शादी होने के बाद समाज में अलग अलग फैलते हैं, दुनिया में घूमते हैं। जब आप घूमते फिरते हैं तो आपके शरीर को देखा जाता है, बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, आपके एटीट्यूड को देखा जाता है। आपको देखा जाता है कि सबसे पहला जो आपकी पैमाइश होती है आपकी पर्सनालिटी आपके चेहरे से, और चेहरे पे सबसे बड़ी जो चीज़ है आपकी मुस्कुराहट। क्योंकि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर। मुस्कुराना ना भूल जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर आया जाया करो। तो मुस्कुराहट आपके हुस्न का जेवर। दिस इज एन ऑर्नामेंट ऑफ योर टोटल फेस। कीप स्माइलिंग। विदाउट स्माइल योर पर्सनैलिटी इज half. Your dress is incomplete without a good smile. This is the logo of your personality. This is the address of your personality. Keep smiling. तो पहली बात यह है कि मुस्कुराइए। बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप सुबह उठते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लाइट एक्सरसाइज कीजिए। कोविड के बाद तो विशेष कर देखा गया है कि मुश्किलातों भरा जीवन है। इतनी हैवी एक्सरसाइज भी मत कीजिए कि अपने बॉडी को डॉलों को बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो ज़माने चले गए। अभी आप उतना एक्सरसाइज कीजिए जितनी आप बर्दाश्त कर सकें और जो आपको जॉयफुली आप जिसको निभा सकें। आजकल की एज में देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड हमारे 30, 40, 41 साल के हमारे खिलाड़ी, हमारे एंटरटेनर, तमाम कई लोग जो हैं गुजर गए हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की वो क्षमता पहले जैसे नहीं रही है। आप अच्छी नींद लीजिए, खूब सोइए, उस पर आप कटौती मत कीजिए। खूब अच्छा खाना कीजिए, लेकिन वो वाला खाना नहीं जो कोई पैकेटों के अंदर इस तरीके विदाउट आपकी ठीक इंग्रेडिएंट्स के ना लिखे हों जिन पे और आप खा रहे हैं। फ्रेश खाना कीजिए, खाइए, घरों में बना हुआ खाना खाइए, फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं, जंक फूड वगैरह जो है उसको छोड़िए, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाइए। तो ये तमाम जो शारीरिक रूप की बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। और आप जब भी समाज में बाहर निकलते हैं, अपने गली मोहल्लों में बाहर में, हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। पोलाइटनेस ये एक कीवर्ड है। झुकिए दूसरों के सामने, पोलाइट रहिए, ह्यूमिलिटी रहिए, नम्रता आप में रहनी चाहिए। आप शेखी ना हो कि मैं ये पहलवान हूँ या वो है, मेरे वो बड़े वहाँ पर रिश्ते हैं, या मेरा फादर ये है, मेरे चाचा ये हैं। नो, बी हम्बल, ह्यूमिलिटी, कंपैशन रखिए, दूसरों के लिए दयालु बनिए। और कंपैशन के साथ साथ आप एम्पैथी क्रिएट कीजिए। बल्कि मैं बार बार कहता हूँ, एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क है। सिंपैथी है आपकी सहानुभूति, जबकि एम्पैथी है समानुभूति। ऐसी ही फीलिंग, मान लीजिए कोई ऐसा गरीब आदमी आप देख रहे हैं जिसके हाथ पैर नहीं है, सड़क पे पड़ा हुआ, उसके अंदर घुस के देखिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके हो तो ले उधार। जीना इसी का नाम है। तो पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, कंपैशन, एम्पैथी, ऑल दिस थिंग यू शुड हैव। यू शुड हैव अ मैजेस्टिक ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। अहमद फराज साहब बहुत मशहूर मकबूल शायर हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को बनिए जैसे कि जिसको देखते रह जाएं, अरे ये शख्स इतना अच्छा, मैं भी ऐसा बनूंगा। वो कहते हैं इतना अच्छा शख्स कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। और सुना है रब्त उसको ख़राब हालों से, यानी कि उसको लगाव है ख़राब हालों से, सो अपने को भी बर्बाद करके देखते हैं। और सुना है जब वो बोले तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं। ऐसा शख्स सुना है जब वो बोले तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, चलो यूं है तो उससे कुछ बात करके देखते हैं। ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी बनिए। तो शारीरिक रूप से हमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, एक मकबूल और खूबसूरत पर्सनालिटी अपनी बनानी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको, यू हैव टू बी क्रिएटिव। क्रिएटिव मैं बार बार कहता हूँ, सृजनात्मक आपके अंदर टेंडेंसी, स्किल्स होनी चाहिए, हुनर होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होने चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अच्छा तलफ़ुज़ होना चाहिए। तलफ़ुज़ ये बहुत बहुत ज़्यादा मिसिंग है हमारे पूरे समाज के अंदर, टॉप से लेकर नीचे तक। आप बड़े बड़े टीचर्स, प्रोफेसर, उस्ताद, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे तमाम लोग
मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे एंकर्स, न्यूज़ रीडर्स, उच्चारण हमारा जितना खूबसूरत होगा उतना ही अच्छा लगेगा। ये भी है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। क्रिएटिव, क्रिएट समथिंग लाइफ लॉन्ग। आप रिटायर भी हो गए हैं, बुजुर्ग लोगों से मैं अपनी बात करूँगा, कुछ ना कुछ सोचिए, कुछ आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, आप इनोवेट कर सकते हैं, कोई नई बातें बता सकते हैं। यू हैव टू बी क्रिएटिव। ये सारा हमारा शारीरिक रूप से हमारा। फिर मैं दोस्तों अगले पॉइंट में आना चाहूँगा। बॉडी के बाद सोल। सोल आत्मिक दृष्टिकोण से जो है आपका तसव्वुफ जो है, आत्मीयता जो है, उसको साथ में निभाना है। आपको सोचना है कि व्हाई आई एम इन दिस वर्ल्ड लिविंग। सोचिए, सुबह मेडिटेट करते हैं, रात तक आप सोचते हैं इस दुनिया में क्यों आए हैं, कुछ बरसों तक रहना है। अच्छी बातें कीजिए, अपने क्रिएटर से बात कीजिए, दुआएं कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं कीजिए, दूसरों की दुआएं लीजिए। जो बुजुर्ग मिल जाएं लोग, उनका हाथ पकड़ के अपने सर पे रख लीजिए। मैं अक्सर करता हूँ, मैं गुजरता हूँ, कोई भी बुजुर्ग मिलता हूँ तो आपसे एक हेल्प चाहिए क्या, अपना हाथ मेरे सर पे रख दो। हाय, मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं, लेट अस डू इट। तो आपको यू हैव टू सीक योर सेल्फ, यू हैव टू चर्न योर फीलिंग, यू हैव टू अपनी आत्मिक दृष्टिकोण से सोचना है कि आप बहुत ज़्यादा आज देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है मजहबी तरीके से हमारे बहुत ही प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई हैं। उन पछड़ों में ना पड़ें, आत्मीयता रखें और अच्छा सोच रखिए, आत्मिक दृष्टिकोण रखिए अपना। फिर अगला पॉइंट जो है, एक तो बॉडी, सोल और माइंड। माइंड के लिए मैं ये ज़रूर बताना चाहूँ कि हमारा मस्तिष्क ईश्वर ने दिया है, जो आम आप देखते हैं जानवर या उनसे क्रिएशन जो है, मखलूक़ात है, उनसे बहुत फ़र्क है। तो आप अच्छा सोचिए और आप के अंदर इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाइए। चाहे वो आप किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस की हों, कॉमर्स की हों, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हों, चाहे कुछ भी। आजकल की दुनिया तो इंटरनेट से इतनी खुल गई है कि सोशल मीडिया से आप इतना सीख सकते हैं, लेकिन बी वार्न्ड, सोशल मीडिया पे ख़राब बातें ज़्यादा हैं, अच्छी कम है। अच्छी चीज़ों को कैसे चुनना है वो आवश्यक है कि आप ज़रूर सुनिए। तो अच्छी बातों को करिए, इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाइए, इंफॉर्मेशन, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और उनको बांटिए। थिंकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू हैव विद यू। इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाइए। आखिरी में एक शेर के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूँगा कि इतने अम्बल बनिए, खुदा का खौफ रखिए, इतनी तैश में मत आइए, क्योंकि ज़फ़र साहब ने कहा है कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फ़हम व ज़का। फ़हम व ज़का का मतलब ये होता है कि वो अपने को बहुत बड़ा पहलवान समझे इंटेलेक्चुअली, या बहुत बड़ा अपने को अफलातून समझे। तो ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फ़हम व ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रहा, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय।